हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RDC एजू वर्ल्ड। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th NCERT का चैप्टर 1 करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर 1 में भी हम लोग डिस्कस करेंगे हेडिंग 1.1 इंट्रोडक्शन, हेडिंग 1.2 इलेक्ट्रिक चार्ज, हेडिंग 1.5 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हेडिंग 1.3 है, 1.4 है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इतना डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मैटर से एसोसिएटेड है, ये मैटर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आइए बोर्ड पे देखते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि ये मैटर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है और क्या करता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है, एक्सपीरियंस भी करता है। तो पहले मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी इनवर्ड है। अगर इसमें कोई चार्ज एंटर करे तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगना शुरू होगा। वो फोर्स की डायरेक्शन आप फाइंड करते थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इस पे फोर्स की डायरेक्शन आप निकालोगे तो फील्ड इनवर्ड है, इधर मोशन है, फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू होगा। तो ये चार्ज इस तरीके से ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, मूव करने लगा। इसका सर्कुलर पाथ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना सीखना है कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, सिर्फ इतनी। अब देखो फोर्स लगने का मतलब क्या है। इस चार्ज ने एक्सपीरियंस किया किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो फोर्स लगा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है। और चार्ज जब रेस्ट पे है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये मोशन में आ जाए, अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो देखिए होगा क्या, मोशन में आते ही अगर चार्ज किस में आ जाए, मोशन में, चार्ज आया मोशन में, मोशन में आने की वजह से प्रोड्यूस हो गया करंट, और करंट की वजह से प्रोड्यूस हो गई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए चार्ज कर क्या रहा है, चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर चार्ज ने क्या किया, प्रोड्यूस किया किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। और इस कंडीशन में चार्ज ने क्या किया, एक्सपीरियंस किया किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो चार्ज ने मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी किया और एक्सपीरियंस भी किया। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की बात करें तो अभी आपने कहा कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। तो कोई भी चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। अभी जब फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, अगर चार्ज है तो फील्ड तो है ही है। चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो इसने प्रोड्यूस किया, देख लीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। और आप कहते हैं लाइक चार्जेस अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएं, दोनों नेगेटिव हो जाएं तो उनके केस में रिपल्शन होता है। दो पॉजिटिव हो या दो नेगेटिव हो तो उनके केस में रिपल्शन होना तय है, रिपल्शन होगा ही होगा। तो एक चार्ज है, इसी चार्ज की बात कर लेते हैं। एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ये वाला भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला भी प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन किसी एक चार्ज को हम कंसीडर करते हैं, इस वाले चार्ज को। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस तो कर दिया, साथ ही साथ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वाले चार्ज पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो इस पे फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। ये फोर्स को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो डेफिनेशन देख लीजिएगा, आपने उसमें लिखा है कि चार्ज मैटर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस
इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हो, प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज एक्सपीरियंस भी कर रहा है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को। तो ये डेफिनेशन देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। इसको आप कैपिटल सी से डिनोट करते हो, कैपिटल सी से आप कूलम डिनोट करते हो। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ये होती है एफ कूलम। अब इसमें टाइम नहीं गंवा देना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है समझने की। सिर्फ आपको इन तीनों यूनिट्स में रिलेशन पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन में आप इजीली कन्वर्ट कर सको। एफ कूलम को कूलम में या स्टेट कूलम को कूलम में या कूलम को ही इन दोनों में आप कन्वर्ट कर सको। तो इन तीनों में रिलेशन पता होना ज़रूरी है। रिलेशन देख लीजिए, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, और यही इक्वल होता है 1/10 एफ कूलम के। नोट कर लीजिए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट, दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नोट कर लीजिएगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 2, किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दोगे या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। नेगेटिव चार्ज करने के लिए क्या करोगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, सेम टू सेम केमिस्ट्री की तरह। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, टू मेक एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड मेकिंग द ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, निगेटिवली चार्ज, क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, गिविंग द ऑब्जेक्ट एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम टू सेम केमिस्ट्री की तरह, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 3, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ये टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 पार्टिकल्स हैं। इनके मास की बात करेंगे और चार्ज की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, प्रोटॉन का मास 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम, न्यूट्रॉन का मास 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ये टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 देखिए, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा, जिस बॉडी पे जाएगा वो तो नेगेटिव हो गई, और जिस बॉडी से गई वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी
टू अनदर बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट नंबर 6 है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। रिवर्स इज़ नॉट ट्रू कहने का मतलब है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए पॉइंट नंबर 6 इसमें कह रहे हैं कि चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के रह सकता है। तो ये टेबल देखिए जो पॉइंट नंबर 4 में हमने टेबल ड्रॉ की है। अब इलेक्ट्रॉन का मास है, इसके पास चार्ज है, प्रोटॉन का मास है, इसके पास चार्ज है, न्यूट्रॉन का मास है, इसके पास चार्ज नहीं है। जहाँ पर भी चार्ज होगा उसके साथ मास जरूर होगा। यही पॉइंट आपने लिखा हुआ है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप कह रहे हो रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। रिवर्स इज़ नॉट ट्रू कहने का मतलब मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब न्यूट्रॉन में देख लीजिए, इसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है, तो मास बिना चार्ज के रह सकता है लेकिन चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। अगर कहीं पर चार्ज है तो उसके साथ मास रहेगा ही रहेगा। अभी आपने डेफिनेशन में भी लिखा था चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मैटर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। मैटर का मतलब क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसके पास कुछ मास हो, वही तो मैटर है। मैटर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, इसका मतलब चार्ज जहाँ पर होगा वहाँ पे मास जरूर होगा। चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7 देखिए। एक बॉडी है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मास m है। आपने अभी अभी लिखा है कि मास बिना चार्ज के रह सकता है, क्लियर। तो एक न्यूट्रल बॉडी है, उसका मास है m। अब इस बॉडी को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहें, इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या करना होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने होंगे। ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने इस बॉडी को क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया और इसका मास हो गया m डैश। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया होगा, एक एग्जांपल के तौर पर। तो इलेक्ट्रॉन का तो इतना मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी इस बॉडी में से गया तो उसके साथ इतना मास चला गया, क्लियर। 2 इलेक्ट्रॉन अगर गए तो इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कहने का मतलब बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे बॉडी का मास उतना ही कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करें तो उसका मास डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो m डैश है ये m से लेस हो जाएगा। कहने का मतलब m डैश इज़ लेस देन m, क्लियर है। इसी तरीके से अगर इस न्यूट्रल बॉडी को हम चाहें कि हम इसको निगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दें तो होगा क्या भाई, निगेटिव चार्ज कैसे आएगा बॉडी पे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन ले ले। अब मान लीजिए इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर इतना मास ऐड हो गया। पहले से बॉडी का इतना मास तो था ही, हम कह रहे हैं इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन भी इसने एक्सेप्ट किया तो इतना मास एक्सेप्ट कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन किए तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ये लेगा उतना मास में उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना मास इसमें ऐड होता चला जाएगा। इसका मतलब अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को हम निगेटिव चार्ज करें, निगेटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करें तो उसका मास इस न्यूट्रल बॉडी के मास से ज़्यादा होगा। तो आप क्या देंगे, m डबल डैश इज़ ग्रेटर देन m, क्लियर। अगर इन तीनों का आप m डैश, m और m डबल डैश इन तीनों का ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा है m डबल डैश, m डबल डैश ये सबसे ज़्यादा है। इससे कम कौन सा है, m। सबसे कम कौन सा है, m डैश। यहाँ पे देख लीजिएगा m डबल डैश ये मास है निगेटिवली चार्ज बॉडी का, m ये न्यूट्रल बॉडी का मास है और m डैश ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने चार्ज में जितनी भी स्टडी की है, जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं,
वो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लास 10 तक ही आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता होती हैं, बस हम लोग एक रिवीजन कर रहे थे। मेन जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है वो क्या है? पॉइंट नंबर 8 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पॉइंट नंबर 9 एडिटिविटी ऑफ चार्ज, पॉइंट नंबर 10 न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी की भी स्टडी करेंगे कि क्या न्यूट्रल बॉडी में भी चार्ज होता है, इसकी स्टडी करेंगे। पॉइंट नंबर 11 अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड एंड न्यूट्रल बॉडी। एक चार्ज्ड बॉडी क्या एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? पॉइंट नंबर 12 पढ़ेंगे चार्ज किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और कब चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है। पॉइंट नंबर 13 में पढ़ेंगे चार्ज ऑन ए कंडक्टर। कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाए तो कहाँ पर रहेगा चार्ज? सरफेस पे रहेगा, अंदर रहेगा, या सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी स्टडी करेंगे पॉइंट नंबर 13 में। पॉइंट नंबर 14 में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइंट नंबर 15 में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको क्लास 12 में पढ़ने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 8 से।